मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए-डीआर में फिर बढ़ोतरी के आदेश जारी। वित्त विभाग से बड़ा आदेश जारी, कर्मचारी की सैलरी में भारी इजाफा। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मध्य प्रदेश शासन मोहन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 9% बढ़ा दिया गया है। इसके बाद कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 230% से बढ़कर 239% हो गया है। नवंबर माह की सैलरी में कर्मचारी को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारी की सैलरी में 620 से लेकर 7,000 तक का इजाफा। इस माह से मिलेगा फायदा। प्रदेश में छठे वेतन में प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारी को 1 जनवरी 2023 से 230% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर अब 239% कर दिया है, यानी महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2024 से कर्मचारी को मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ी हुई बढ़ोतरी का भुगतान 1 अक्टूबर से किया जाएगा और नवंबर माह की सैलरी में इसका लाभ मिलेगा। 4 किस्तों में मिलेगा एरियर। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद एरियर का भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा। 1 जनवरी से 30 सितंबर तक की अवधि के एरियर का भुगतान क्रमशः दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी इस साल 1 जनवरी और 30 सितंबर के बीच रिटायर हो गए हैं या फिर उनका देहांत हो गया है तो उन्हें एरियर की राशि का भुगतान एक रिटायर कर्मचारी या फिर मृतक कर्मचारी के नॉमिनी को किया जाएगा। महंगाई भत्ते में 50 पैसे उससे अधिक पैसे का अगले उच्च रूप से पूर्ण किया जाए और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारी को साधने के लिए मोहन लगातार फैसले ले रहे हैं। कर्मचारी की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में डीए में 4% की घोषणा की है, लेकिन कर्मचारी सरकार से मांग की है कि डीए एयर का भुगतान एक साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार अपने अधिकारी कर्मचारी को डीए एयर का भुगतान एक साथ करती है। इसके साथ ही कर्मचारी को डीए बढ़ाने की सीएम घोषणा खुशी तो जताई, लेकिन ये भी कहा है कि काफ़ी कम है। जिस हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ रहा है उसे देखते हुए डीए बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन के मामले में राज्य के कर्मचारी केंद्र से कर्मचारी से काफ़ी पीछे हैं। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी को कहना है कि डीए की राशि अगर दीपावली से पहले मिल जाती तो कर्मचारियों ने डिमांड जारी की है कि मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कैद कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए मिलना ही चाहिए और ये राशि एक साथ मिलनी चाहिए। बोनस की मांग बीते 20 साल से लगातार कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बोनस बंद कर दिया है, जबकि कई राज्यों में कर्मचारी को बोनस जारी है। हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में कर्मचारी को बोनस जारी है, हम लोग इसकी मांग जारी रखना चाहेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश 2023 से बीजेपी की सरकार है, वहीं अन्य बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी कर्मचारी को हर 6 माह में मिलने वाले डीए के साथ बराबर है। तो मध्य प्रदेश शासन मोहन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 9% बढ़ा दिया गया है। इसके बाद कर्मचारी को महंगाई भत्ता 230% से बढ़कर 239% हो गया है। नवंबर माह की सैलरी में कर्मचारी को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारी की सैलरी में 620 से लेकर 7,000 तक का इजाफा। इस माह से मिलेगा फायदा। प्रदेश में छठे वेतन में प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारी को 1 जनवरी 2023 से 230% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर अब 239% कर दिया है, यानी महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2024 से कर्मचारी को मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ी हुई बढ़ोतरी का भुगतान 1 अक्टूबर से किया जाएगा और नवंबर माह की सैलरी में इसका लाभ मिलेगा। 4 किस्तों में मिलेगा एरियर। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद एरियर का भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा। 1 जनवरी से 30 सितंबर तक की अवधि के एरियर का भुगतान क्रमशः दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी इस साल 1 जनवरी और 30 सितंबर के बीच रिटायर हो गए हैं या फिर उनका देहांत हो गया है तो उन्हें एरियर की राशि का भुगतान एक रिटायर कर्मचारी या फिर मृतक कर्मचारी के नॉमिनी को किया जाएगा। महंगाई भत्ते में 50 पैसे उससे अधिक पैसे का अगले उच्च रूप से पूर्ण किया जाए और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारी को साधने के लिए मोहन लगातार फैसले ले रहे हैं। कर्मचारी की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में डीए में 4% घोषणा की है, लेकिन कर्मचारी सरकार से मांग की है कि डीए ईयर का भुगतान एक साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार अपने अधिकारी कर्मचारी को डीए ईयर का भुगतान एक साथ करती है। इसके साथ ही कर्मचारी को डीए बढ़ाने की सीएम घोषणा खुशी तो जताई, लेकिन ये भी कहा है कि काफ़ी कम है। जिस हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ रहा है उसे देखते हुए डीए बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन के मामले में राज्य के कर्मचारी केंद्र से कर्मचारी से काफ़ी पीछे हैं। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को कहना है कि डीए की राशि अगर दीपावली से पहले मिल जाती तो कर्मचारियों ने डिमांड जारी की है कि मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए मिलना ही चाहिए और ये राशि एक साथ मिलनी चाहिए। बोनस की मांग बीते 20 साल से लगातार कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बोनस बंद कर दिया है, जबकि कई राज्यों में कर्मचारी को बोनस जारी है। हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में कर्मचारी को बोनस जारी है, हम लोग इसकी मांग जारी रखना चाहेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश 2023 से बीजेपी की सरकार है, वहीं अन्य बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी कर्मचारी को हर 6 माह में मिलने वाले डीए के साथ बराबर है। सरकार ने छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 9% बढ़ा दिया गया है। इसके बाद कर्मचारी को महंगाई भत्ता 230% से बढ़कर 239% हो गया है। नवंबर माह की सैलरी में कर्मचारी को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारी की सैलरी में 620 से लेकर 7,000 तक का इजाफा इस माह से मिलेगा फायदा। प्रदेश में छठे वेतन में प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारी को 1 जनवरी 2023 से 230% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर अब 239% कर दिया है, यानी महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2024 से कर्मचारी को मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ी हुई बढ़ोतरी का भुगतान 1 अक्टूबर से किया जाएगा और नवंबर माह की सैलरी में इसका लाभ मिलेगा। 4 किस्तों में मिलेगा एरियर। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद एरियर का भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा। 1 जनवरी से 30 सितंबर तक की अवधि के एरियर का भुगतान क्रमशः दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी इस साल 1 जनवरी और 30 सितंबर के बीच रिटायर हो गए हैं या फिर उनका देहांत हो गया है तो उन्हें एरियर की राशि का भुगतान एक रिटायर कर्मचारी या फिर मृतक कर्मचारी के नॉमिनी को किया जाएगा। महंगाई भत्ते में 50 पैसे उससे अधिक पैसे का अगले उच्च रूप से पूर्ण किया जाए और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारी को साधने के लिए मोहन लगातार फैसले ले रहे हैं। कर्मचारी की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में डीए में 4% घोषणा की है, लेकिन कर्मचारी सरकार से मांग की है कि डीए ईयर का भुगतान एक साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार अपने अधिकारी कर्मचारी को डीए ईयर का भुगतान एक साथ करती है। इसके साथ ही कर्मचारी को डीए बढ़ाने की सीएम घोषणा खुशी तो जताई, लेकिन ये भी कहा है कि काफ़ी कम है। जिस हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ रहा है उसे देखते हुए डीए बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन के मामले में राज्य के कर्मचारी केंद्र से कर्मचारी से काफ़ी पीछे हैं। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को कहना है कि डीए की राशि अगर दीपावली से पहले मिल जाती तो कर्मचारियों ने डिमांड जारी की है कि मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए मिलना ही चाहिए और ये राशि एक साथ मिलनी चाहिए। बोनस की मांग बीते 20 साल से लगातार कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बोनस बंद कर दिया है, जबकि कई राज्यों में कर्मचारी को बोनस जारी है। हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में कर्मचारी को बोनस जारी है, हम लोग इसकी मांग जारी रखना चाहेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश 2023 से बीजेपी की सरकार है, वहीं अन्य बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी कर्मचारी को हर 6 माह में मिलने वाले डीए के साथ बराबर है।